महाभारत काल में एक अद्भुत वीर योद्धा हुए बर्बरीक, जो भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बाल्यकाल से ही उनकी माता मोरवी ने उन्हें सिखाया कि शक्ति का उपयोग सदैव धर्म, न्याय और कमजोर की रक्षा के लिए होना चाहिए। बर्बरीक ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिवजी ने उन्हें 3 अमोघ बाणों का वरदान दिया, जो संसार के सबसे शक्तिशाली अस्त्र माने जाते थे। पहला बाण, यह बाण युद्धभूमि में मौजूद सभी शत्रुओं को चिह्नित कर देता था। दूसरा बाण, यह बाण उन सभी चिह्नित शत्रुओं का नाश कर देता था। तीसरा बाण, यह बाण युद्ध के बाद सभी अस्त्र शस्त्रों को स्वयं अपने तरकश में लौटा देगा। इन 3 बाणों के रहते बर्बरीक किसी भी युद्ध को एक ही क्षण में समाप्त कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तब बर्बरीक भी धर्म की रक्षा के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचे। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे तो महाभारत का परिणाम पल भर में बदल जाएगा और धर्म की लीला अधूरी रह जाएगी। मार्ग में उनकी भेंट श्री कृष्ण से हुई, जो ब्राह्मण वेश में थे। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, यदि तुम युद्ध में उतरे तो किसका साथ दोगे? मैं सदैव हारते हुए पक्ष का साथ दूंगा। यदि तुम इतने शक्तिशाली हो तो इन बाणों की शक्ति मुझे दिखाओ। श्री कृष्ण ने पास के एक वृक्ष के पत्तों की ओर संकेत किया और कहा, पहले बाण से इन पत्तों को चिह्नित करो। जैसे ही बर्बरीक ने पहला बाण छोड़ा, वृक्ष के सभी पत्तों पर अदृश्य चिन्ह लग गए। यहाँ तक कि श्री कृष्ण के चरणों के नीचे दबे एक पत्ते पर भी निशान पड़ गया। फिर श्री कृष्ण ने कहा, अब दूसरा बाण चलाओ। बर्बरीक ने दूसरा बाण छोड़ा और अगले ही क्षण सभी चिह्नित पत्ते नष्ट हो गए। श्री कृष्ण के चरणों के नीचे का पत्ता सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने अपना पैर थोड़ा उठा लिया। अंत में तीसरा बाण चला, जो सभी बाणों को वापस तरकश में ले आया। यह देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे तो महाभारत का परिणाम पल भर में बदल जाएगा और धर्म की लीला अधूरी रह जाएगी। तब श्री कृष्ण ने उनसे दान में उनका शीश मांगा। दानवीर बर्बरीक ने बिना संकोच अपना शीश अर्पित कर दिया। प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने वरदान दिया, कलयुग में तुम खाटू श्याम के नाम से पूजे जाओगे और हारे हुए का सहारा बनोगे।